श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 87 से 90 तक, जिसमें वर्णन श्री सीताराम लक्ष्मण का श्रृंगबेरपुर पहुंचना एवं निषाद राज जी द्वारा सेवा। जय श्री राम। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के तू चरित करत नर अनुहरत संतति सागर से तू। शुद्ध प्राकृत जन त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। या सुधि गुह निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई लिए फल मूल समेत भरी धारा लिए फल मूल भेंट भरी भारा मिलन चले उसी हर सुअपारा। अब निषाद राजगुह ने जब ये खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों अपने भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर उन्हें चारों बगहियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं है। कर दंडवत भेंट धरि आगे प्रभु ही बिलोकते अति अनुरागे सहज स्नेह बिबस रघुराई पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के बस होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछा। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयो भाग भाजन जन लेके देव धर निधनु धाम तुम्हारा मैं जनु नीच सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणार बिंदों के दर्शन आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, ये पृथ्वी धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिय पुरधारी अपाऊ थापिय जन सब लोग सियाऊ कयऊ सत्य सब सखा सुजाना मोहि दीन पितुआय सुहाना। आप कृपा करके श्रृंगबेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4-10 बादु बने मुनि व्रत बेसुहार ग्राम बासु नहीं उचित सुनी गुआई भयो दुख भारू। उसके अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत वेश धारण कर मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी ते पितु मात कहूँ सखी कैसे जिन पठे बन बाल कैसे। श्री राम लक्ष्मण और सीता को देखकर गांव के स्त्री पुरुष लोग प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहता है, कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेजा। एक कहीं बल भूपति की नालोयन लाऊ हमें विधि दीना तब निषाद पति उर अनुमाना तरु सिंसुपा मनोहर जाना। वो ये कहते हैं कि राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। जब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर स्थान समझा। ले रघुनाथ ठाऊ दिखावा कयऊ राम सब भांति सुहावा
पुरजन करि जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने रघुनाथ जी को ले जाकर वो स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा, ये सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर को लौटे और रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह सवारी सातरी डसाई, कुश किस लय में मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सिय सुमंत भ्राता सहित कन्न मूल फल खाई, शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। श्री सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मार श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सच वही सोवन मृदुबानी। कछुक दूर सजबान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सचकर वीरासन में बैठकर जागने पहरा देने लगे। गुह बोलाई पाहरू प्रतीति, ठाम ठाम राखे यति प्रीति। आप लखन पही बैठे भाई, कटि भाथी सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पर पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु निहारिन साधु, भयो प्रेम बस हृदय विसाधु। तनु पुलकित जलु लोचन बाई, बचन स प्रेम लखन सन काई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वो प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भमन सुभाव सुहावा, सुरपति सदन नपट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी उसकी शोभा के समानता नहीं कर सकता। उसमें सुंदर मणियों से रचित चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रथ के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से संवार कर बनाया हो। सुचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजुमनि दीप जा, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र, बड़े और विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुव्यवस्थित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार पूरा आराम है।